अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बर्क़ के तीसरे सेशन में आप तमाम का खैर मकदम करते हुए आज हम चंद अहम सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें ज़ाबितों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले हम ज़ाबिते लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है V बराबर आई आर, V बराबर W बटे Q, I बराबर Q बटे T, R बराबर रो ज़रब L बटे A, P बराबर V ज़रब Q बटे T या P बराबर V ज़रब I, Q बराबर N ज़रब E, E बराबर P ज़रब T, P बराबर V स्क्वायर बटे R, H बराबर I स्क्वायर ज़रब R ज़रब T या H बराबर V ज़रब I ज़रब T। अगर मजहब में सिलसिलावार में हो तो हम उसका ज़ाबिता इस तरह से लिखेंगे RS बराबर R1 जमा R2 जमा R3 सोन जमा RN। और अगर मजहब में मुतवाज़ी जोड़ में है तो उसका ज़ाबिता इस तरह से रहेगा 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 जमा 1 बटा R2 जमा 1 बटा R3 सोन जमा 1 बटा RN, जहाँ पर V का मतलब है बरकी मजहब मारे फ़र्क, I बरकी रो, R मजम्मत, W वर्क डन यानी किया गया काम, Q मोर्चों की तादाद, T लिया गया वक्त, रो मजहमियत, L मवसल की लंबाई, A मवसल का क्रॉस सेक्शन, और इसी तरह से N जो है मोर्चों की तादाद है, E जो है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और कैपिटल E का मतलब है बरक़ी तवानाई, और इसी तरह से H का मतलब है हरारत। तो आइए सबसे पहले हम एक मिसाल देखेंगे। किसी मवसल की मजम्मत दुगनी कर दी जाए तो करंट की मकदार क्या होगी। तो यहाँ पर एक मवसल है, उसकी मजम्मत को दुगना कर दिया गया है, तो करंट की मकदार क्या होगी पता करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे पहले एक मजम्मत है, यानी एक मवसल है, उसकी मजम्मत R है। तो इसके लिए सबसे पहले ओम के कुल्ले के तहत V बराबर आई आर से हम I बराबर V बटे R लिख लेंगे। अब हम फर्ज कर लेंगे कि V की कीमत 50 वोल्ट है और R की कीमत 10 ओम है। तो इस ज़ाबिते में इन कीमतों को डालकर हल करेंगे। V बराबर 50 वोल्ट, R बराबर 10 ओम, तकसीम करने पर हमें 5 एम्पेयर करंट मिलेगा। यानी जब मवसल की मजम्मत R होगी तो उस वक्त करंट उसमें कितना होगा, 5 एम्पेयर होगा। अब मजम्मत हम दुगना कर देते हैं, यानी 10 का डबल यानी 20 ओम। तो चलिए करते हैं। जब मजम्मत दुगनी होती है तो अब क्या होगा देखेंगे। तो इसी ज़ाबिते में V की कीमत 5 है, 50 वोल्ट है, और R की कीमत 10 ओम थी, अब उसे डबल कर देंगे यानी 20 ओम। तो तकसीम करने के बाद हमें हासिल होगा 2.5 एम्पियर। इसी तरह से हालांकि सवाल में पूछा नहीं गया कि 4 गुना का हिसाब लगाएं, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए हल किया हुआ है, देख लें। जब मजम्मत 4 गुनी होती है तो क्या करना है, मजम्मत को 4 गुना करना है, यानी 50 बटे 40। तो तकसीम करने पर हमें 1.25 एम्पियर करंट मिलेगा। तो इससे हमें पता चला कि जैसे जैसे मवसल की मजम्मत में इजाफा होगा करंट में कमी आती जाएगी, यानी करंट की मकदार कम होती जाएगी। अगर मजम्मत दुगनी हुई तो करंट आधा हो जाएगा। तो अगर मजम्मत 4 गुना हुई तो उसका 4 गुना कमी में आएगी, बरक़ी रो में आएगी या करंट में आएगी। तो आइए और एक मिसाल हम देखते हैं। एक 4 ओम के तार को दोहरा कर दिया गया है, इस तार की नई मजम्मत का हिसाब लगाएं। अब देखिए सबसे पहले जो तार दी गई थी ऐसी है, यहाँ पर लंबी आप देख सकते हैं, इसकी लंबाई L है, इसकी मजम्मत कितनी है, 4 ओम है। अब इसे दोहरा कर दिया गया है, यानी करंट आधे हिस्से से फोल्ड करके एंड दूसरा एंड जो है पहले एंड से मिला दिया है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दोनों एंड मिलने के बाद क्या होता है, इसका पहले का क्रॉस सेक्शन
और दूसरे साइड का क्रॉस सेक्शन दोनों मिल गए, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया में इजाफा हो, यानी क्रॉस सेक्शन डबल हो गया और लंबाई आधी हो गई। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। चलो जो भी दिख रहा है वो पहले लिख लेते हैं। दिया गया है लंबाई L बराबर, क्योंकि हमें पता नहीं कितनी लंबाई है तो L लेंगे। मजम्मत दिया गया है 4 ओम, उसे लिख लेंगे। अब सबसे पहले वो जाबिता लिख लेंगे पहली तार के लिए, यानी अभी उसको दोहराया नहीं गया, यानी फोल्ड नहीं किया गया, तो उसके लिए कौन सा जाबिता होगा, R बराबर रो L बटे A। अब दूसरा जाबिता हम लिखेंगे जब उसको फोल्ड कर दिया गया है, तो R की जगह R1 करेंगे हम, क्योंकि अब फोल्ड कर दिया गया है, इसे मालूम करना है नई मजम्मत कितनी है। रो तो वही रहेगा क्योंकि यहाँ पर मादे में तब्दीली वाक़ा नहीं होगी, तो रो में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन लंबाई आधी हो गई तो L बटे 2 होगा। क्रॉस सेक्शन डबल हो गया तो इसलिए ए की जगह 2A, तो ये पहला और ये दूसरा। इस तरह से दोनों मसावत से हम क्या कर सकते हैं, इसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मसावत 1-2 को मसावत 1 से तकसीम करने पर यहाँ पे रो रो कैंसिल हो गया, L बटे 2 बटे 2A, और ये बटा L बटे A जो है ये उल्टा हो जाएगा, तो A कैंसिल हो गया, L कैंसिल हो गया, ये 2 ज़रब 2 4 हो गया। तो इस तरह से R1 बटे R बराबर 1 बटा 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं R1 की कीमत 1 है, R की 4 है। तो R जब तार दी गई थी उसकी मजम्मत 4 ओम थी, लेकिन उसे जब फोल्ड कर दिया गया तो इसकी मजम्मत कितनी हुई, 1 ओम हो गई। तो यहाँ से हमें पता चला कि क्रॉस सेक्शन का एरिया दुगना करने से भी मजम्मत में कमी आती है। चलिए और एक मिसाल देखेंगे। 4 ओम के मजम्मे में फी सेकेंड मतलब 1 सेकेंड 100 जूल हरारत पैदा होती है। मजम्मे में मजम्मरे फर्क मालूम करो, यानी वोल्टेज मालूम करना है। तो वोल्टेज कितना है, तो चलिए सबसे पहले जो भी दिया गया लिख लेंगे। क्या क्या दिया है, 4 ओम की मजम्मत है, R बराबर 4 ओम। फिर दिया गया है फी सेकेंड का जिक्र है, यानी टाइम जो है 1 सेकेंड है। 100 जूल हरारत, यानी हरारत जो है 100 जूल है, ये लिख लिए। अब मालूम करना है हमें वोल्टेज। अब ये जो भी दिया गया है लिखने के बाद हमें वोल्टेज मालूम करना है, तो यहाँ से ऐसा कोई फार्मूला नजर नहीं आ रहा जी ये चारों भी इसमें मौजूद हो। तो हम ऐसा करेंगे, हरारत का जाबिता हमें पता है H बराबर I स्क्वायर RT। तो या इसकी मदद से हम क्या करेंगे, I की कीमत मालूम करेंगे। तो सबसे पहले जाबिता लिख लिए H बराबर I स्क्वायर RT। लिखने के बाद आप लोग ये करते हो कि फौरन कीमतें डाल देते हो, ऐसा नहीं करना है, बल्कि उस जाबिते को तब्दील करना है अपने इस्तेमाल के लिहाज से, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। तो मुझे मालूम क्या करना है, I स्क्वायर, तो I स्क्वायर को मैंने एक तरफ कर लिया, तो दूसरी जानिब H है और ये RT को उसके नीचे ले गया, तो जाबिता बन गया I स्क्वायर बराबर H बटे RT। अब कीमतें डाल सकते हैं क्योंकि मालूम करना है हमें क्या, I स्क्वायर, वो तो एक साइड है। तो चलिए H बराबर 100 बटे R जो है 4 है, T 1 सेकेंड, तो 100 बटे 4 हो गया। तो 4 से 100 को तकसीम करने पर 25 मिलेगा। चूंकि I स्क्वायर है तो I की कीमत मालूम करना है, यानी जरूर नंबर लेना है। तो ये कितना हो गया, 5 एम्पियर। अब हमें पास करंट है, तो करंट और मजम्मत दोनों है, इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। तो ओम के लिए V बराबर I का इस्तेमाल करते हुए V हमें मालूम करना है। तो V बराबर I की कीमत 5 एम्पियर है, वो लिख लें, ज़रब R की कीमत 4 ओम है। जब दोनों को ज़रब देते हैं 5 चौक 20, तो 20 वोल्ट करंट हमें 20 वोल्ट बरक़ी मजम्मर फर्क हासिल होगा। चलिए और एक मिसाल देखेंगे। यहाँ पे एक शक्ल दी गई है, इस शक्ल में क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले चलिए पढ़ लेते हैं सवाल क्या है। शक्ल में अगर R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 40 ओम, R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 20 ओम और R5 बराबर 60 ओम
को एक बैटरी 12 वोल्ट से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे R1, R2, R3, R4, R5 है, ये इनको एक सिस्टम से जोड़ दिया गया है, यानी निज़ाम से। कैसे? R1, R2 दोनों क्या है, मुतवाजी जोड़ में है, एक निज़ाम में जुड़े हुए हैं। इसी तरह से R3, R4, R5 को मुतवाजी एक निज़ाम में जोड़ दिया गया है। ये दोनों निज़ामों को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो मालूम क्या करना है हमें? A सर्किट की कुल मजम्मत, B सर्किट में बहने वाला कुल करंट मालूम करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है, लिखेंगे R1, R2, R3, R4, R5 की कीमतें लिख लेंगे। वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, वो लेंगे। लिखने के बाद सबसे पहले A सर्किट की कुल मजम्मत मालूम करेंगे। तो सर्किट की कुल मजम्मत मालूम करना रहा, तो ये तमाम को हल करना है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में R1, R2 मुतवाज़ी जोड़ में अलग जुड़े हुए हैं, R3, R4, R5 अलग से जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम R1 और R2 के लिए हल करेंगे। तो 1/R' बराबर 1/R1 जमा 1/R2। तो 1/R' बराबर R1 की कीमत 10 है, वो डाल दें, प्लस R2 की कीमत 40 है, वो डाल दें। तो अब यहाँ पे 10 और 40 का जुज़ा फ़िकल निकालने के बाद हमें वो जुज़ा फ़िकल 40 हासिल होगा। ये 40 को यहाँ पर ऊपर लिख लें। तो सिफर सिफर चला गया, 4 इक्के 4 लिख लें। ये 40 यहाँ पे ऊपर लिखें, तो 40 इक्के 40, 40 इक्के 40, तो 1 बच गया। तो 4 जमा 1 5/40। तो इस तरह से 5 इक्के 5, 5 अट्ठे 40, तो 1/8। तो 1/R' बराबर 1/8, यानी दोनों बटे में है। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे, R' को ऊपर ले जाएंगे तो R भी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से R' बराबर 8 ओम। तो ये R1 और R2 जो मुतवाजी जोड़ हैं, इस निज़ाम की कीमत हमें हासिल हुई 8 ओम। अब ये दूसरा सेट लेंगे हम R3, R4, R5 का, इसके लिए हल करेंगे। तो 1/R2 डबल डैश बराबर 1/R3 जमा 1/R4 जमा 1/R5। R3, R4, R5 को कीमतें डाल दें। जैसा कि यहाँ पे R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 20 और R5 बराबर 60। ये डालने के बाद अब इसके लिए जुज़ा फ़िकल निकालेंगे। तो जुज़ा फ़िकल हमें हासिल हुआ 60। अब ये 60 यहाँ 30 के ऊपर लिख ले। तकसीम करने पर हमें हासिल होगा 2, 30 के 30, 30 दूनी 60। तो इसी तरह से 2 जमा 60, 20 के ऊपर 60 लिख लें, तकसीम करें, 3 हासिल होगा। 60 के ऊपर 60 लिखें तो 1 हासिल होगा। तो इस तरह से हमें 2 जमा 3 जमा 1 बराबर 6, 6/60, यानी 6 के 6, 6 दे 7, यानी 1/10। तो 1/R डबल डैश बराबर 1/10। अगर हम इसे उल्टा कर लें तो R डबल डैश बराबर 10 ओम। तो इस तरह से R1, R2 के निज़ाम में 8 ओम और R3, R4, R5 के निज़ाम में 10 ओम की कुल मजम्मत हमें हासिल हुई। अब दोनों मजम्मत को हम जोड़ेंगे, जिसकी वजह से ऐसी कुछ शक्ल नजर आएगी, यानी डायग्राम ऐसा हो जाएगा। अब तो R' और R डबल डैश ये दोनों भी अब सिलसिलावार में आ गए, तो इसलिए इनको जमा कर सकते हैं। तो सिलसिलावार के लिए RS बराबर R' जमा R डबल डैश। RS बराबर R' जो है 8 ओम है, जमा R डबल डैश जो है 10 ओम है। दोनों को जमा करने पर 18 ओम कुल सर्किट की मजम्मत हासिल हुई। तो यहाँ पे सर्किट की कुल मजम्मत जो है 18 ओम होगी। अब B के लिए हल करेंगे हम, सर्किट में बहने वाला कुल करंट। अब हमें कुल मजम्मत पता है 18 ओम, कितना वोल्टेज दिया गया है, लगाया गया है वो पता है हमें 12 वोल्ट। तो इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि उसमें कितना करंट बह रहा है। तो V बराबर IR जो ओम का कुलिया है उसका इस्तेमाल करते हुए I बराबर V/R लिख लेंगे। तो I बराबर V जो है 12 वोल्ट है, R जो है 18 ओम है। दोनों को तकसीम करने के बाद हमें 0.67 एम्पेयर करंट हासिल होगा। आइए और एक मिसाल देखें। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, तीन मजहम की मजम्मत वाले 3 मजम्मे को किस तरह जोड़ा जाए कि कुल मजम्मत हो जाए A 1 ओम, B 4 ओम। यानी इन तीनों मजम्मत
का ऐसा इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से कुल मजम्मत हमें 1 ओम हासिल हो, और फिर बाद में फिर ऐसे जोड़ना है कुल मजम्मत हमें 4 ओम हो। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले दिया गया है R1, R2, R3, इनकी कीमतें लिख ले। फिर अब सबसे पहले हम देखेंगे 1 ओम कैसे हासिल होगा। अगर हम तमाम मजहमों को मुतवाजी जोड़ें, ऐसे R1, R2, R3 इस तरह से, तो 1/RP बराबर 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3 करेंगे मुतवाजी जोड़ के लिए। तो 1/RP बराबर 1/2 जमा 1/3 जमा 1/6। तो इसका ज़ुअफ़िकल कुल 6 हुआ। तो ज़ुअफ़िकल आप मालूम करना जानते हो, मैथमेटिक्स में सिखाया गया। यहाँ पे एक आसान तरीका मैं बता दूं। तो यहाँ पर 2, 3 और 6 हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो कीमत नजर आ रही है हमें 6 है। तो 6 जो है यहाँ पे ज़ुअफ़िकल है। तो 6 को हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और 2 से तकसीम करेंगे। 2, 3, 6, तो 3 यहाँ पे लिख ले, जमा 6 को फिर यहाँ 3 के ऊपर लिख लें, तकसीम करें, 3 1 3, 3 2 6, तो 2 हासिल होगा। 6 को फिर यहाँ पे 6 के ऊपर लिखें, 6 के 6, तो यहाँ पर हमें 3 जमा 2 जमा 1 इस तरह से हासिल होगा। जमा करने पर 6 और नीचे 6 यानी 6/6। तकसीम करने पर हमें जवाब आएगा 1। तो इस तरह से हमें 1 ओम हासिल हुआ। इसका मतलब ये है तीनों मजहमों को अगर हम मुतवाजी जोड़ें तो कुल मजम्मत हमें 1 ओम हासिल होगी। अब आइए 4 ओम के लिए हम लोग हल करेंगे। 4 ओम हासिल करना रहा कुल मजम्मत, तो उसके लिए कुछ सर्किट इस तरह से होगा, यानी R2 और R3 को मुतवाजी जोड़ना चाहिए। इस मुतवाजी निजाम के साथ R1 को सिलसिलावार जोड़ना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कुल मजम्मत 4 ओम होगी। कैसे पता लगाते हैं? सबसे पहले R2 R3 को जो मुतवाजी जोड़ा गया है इसको हल कर लेंगे। तो 1/RP डैश बराबर 1/R2 जमा 1/R3। तो 1/RP डैश बराबर R2 की कीमत जो है 3 ओम है, तो 1/3 जमा R3 की जो है 6 ओम है, 1/6। चूंकि 3 के पहाड़े में 6 है, तो इसीलिए इसका ज़ुअफ़िकल कितना हुआ? 6 हो गया। तो ये 6 को 3 के ऊपर लिखें, 3 के 3, 3 2 6, 2, 6 यहाँ पर लिखें, 6 के ऊपर 6 के 6, 6 के 6 1, तो 2 जमा 1 3 और बटे 6, तो 3 के 3, 3 2 6 यानी 1/2। तो 1/RP डैश बराबर 1/2। अब इसे RP डैश को ऊपर ले जाएंगे, तो ये 2 भी ऊपर जाएगा। तो इस तरह से RP डैश बराबर 2 ओम। तो ये मुतवाजी जोड़ कितना हुआ? 2 ओम हो गया। अब ये 2 ओम जो यहाँ पे हम लगाएंगे वो R1 के साथ सिलसिलावार में आ जाएगा। तो अब हम सिलसिलावार में क्या करते हैं? दोनों मजम्मों को जमा कर लेते हैं। तो RS बराबर RP डैश जमा R1। तो RS बराबर RP डैश की कीमत हमें 2 हासिल हुई, R1 की कीमत 2 है, तो 2 जमा 2 4 ओम। तो इस तरह से हमें 4 ओम कुल मजम्मत सर्किट की हासिल हुई। आइए फिर और एक प्रॉब्लम देखते हैं। एक 220 वोल्ट की लाइन में 5 एम्पियर को ले जाने के लिए 176 ओम के कितने मजम्मे को मुतवाजी जोड़ते हुए मालूम करना है, कितनी जरूरत है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक 220 वोल्ट की लाइन में जहाँ पर मैक्सिमम करंट यानी ज्यादातर करंट कितना इस्तेमाल होगा? ज्यादा से ज्यादा 5 एम्पियर का है। तो वहाँ पे 176 ओम के कितने मजम्मे जोड़ सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है I बराबर 5 एम्पियर, V बराबर 220 वोल्ट। तो ये I है हमारे पास, V है, तो R मालूम कर सकते हैं। तो इसलिए ओम का कुलिया इस्तेमाल करते हुए V बराबर IR, उसका इस्तेमाल करते हुए R की कीमत R बराबर V बटे I होगी। तो इसके बराबर V कितना होगा? 220 वोल्ट दिया गया है बटे 5 एम्पियर करंट। तो तकसीम करने के बाद हमें 44 यानी R की कीमत जो है 44 ओम्स 44 ओम होगी। तो अब हम कैसे हल करेंगे? जैसा हम मैथमेटिक्स में
ये इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी की कीमत पता नहीं है तो हम इसे x मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ करेंगे। तो फर्स्ट करो कि 176 ओम के कुल x मजम्मत को मुतवाजी जोड़ा गया है। तो यहाँ पे x मजम्मत को मुतवाजी जोड़ा गया है। ये मुतवाजी लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कंडीशन। अगर सिलसिलावार होता तो सिलसिलावार होता, लेकिन यहाँ पे मुतवाजी जोड़ का जिक्र है तो मुतवाजी जोड़ा गया है। तो मुतवाजी जोड़ के लिए जाविता क्या होगा, 1/RP बराबर 1/R1 जमा 1/R2 सो ऑन 1/RN। अब RN जो है यहाँ पे x है हमारी कीमत, RN की जगह x होगी। तो फिर यहाँ पे कीमतें डालेंगे 1/RP। RP का जो रेसिस्टेंस है यानी मजम्मत जो है हमें यहाँ पता करे है कितना है 44 ओम्स। तो इसके बराबर कितना होगा 1/176 जमा 1/176, क्योंकि तमाम R1 R2 R3 तमाम मसावी हैं। कितने हैं x हैं। तो यहाँ पर अब हम हल करेंगे तो 1/44 बराबर इस सीरीज को हल करने पर x/176 हासिल होगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो x यहाँ पे नीचे आएगा, ये 44 ऊपर जाएगा। तो ये 1/x बराबर 44/176। अब ये उल्टा हो जाएगा, x ऊपर जाएगा तो ये 176 ऊपर और 44 नीचे। तो x बराबर 176/44। तो तकसीम करने के बाद हमें हासिल होगा 4, यानी कुल 4 मजहमों का इस्तेमाल होगा। कितने ओम के 176 ओम के 4 मजहमों को मुतवाजी जोड़ने पर ये सही साबित होगा।